मैं हर एक डिसीजन लेने से पहले ओवरथिंक करते रहता था। मैं छोटी से छोटी बातों के बारे में ओवरथिंकिंग करता था और वो ओवरथिंकिंग करने के बाद मैं स्ट्रेस ले लेता था अपने माइंड में। मुझे लगता था कि क्या अगर ये चीज़ नहीं चलेगी तो मेरे साथ क्या होगा, अगर ये चीज़ चल भी गई तो मेरे साथ क्या होगा। एंड इस तरह से मैं ओवरथिंकिंग करते रहता था। एंड जब मैं ओवरथिंकिंग करता था चीज़ों के बारे में, जब मैं डिसीजन नहीं ले पाता था, मैं ऑब्जर्व करता था कि मेरे आसपास वाले लोग उस चीज़ को करके डिसीजन लेने के बाद मुझसे आगे निकल जाते थे और ये बार बार मेरी जिंदगी में होते रहता था। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूं। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू अपना माइंडसेट बताऊंगा जो मैंने यूज किया टू गो फ्रॉम समवन हु यूज्ड टू ओवरथिंक एवरीथिंग टू समवन हु वेंट टू टेकिंग एक्शन। एक सबसे बड़ी गलती जो मेरे लाइफ में थी, जो मैं देखता था अपने थिंकिंग पैटर्न में, वो थी कि हर एक चीज डिसाइड करने से पहले 100 बार सोचता था कि क्या ये समाज एक्सेप्ट करेगा, क्या मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा, क्या मेरे मम्मी पापा इसको अप्रूव करेंगे, क्या उसको अच्छा लगेगा, क्या ये इसको प्रूव करेगा, क्या ये नहीं चलेगा। और इस चक्कर में मैंने हमेशा कभी एक्शन लिया ही नहीं। मैंने कभी एक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं किया। मैंने हमेशा ओवरथिंकिंग की है। मैं ये सब जगह करता था। अपने करियर में भी मैंने इतने सालों तक सिर्फ सोचा कि मैं इस चीज में करियर कर सकता हूं, क्या मैं इसको कर सकता हूं, क्या ये मेरे लिए एक ऑप्शन है फ्यूचर में, क्या इसमें पैसे है, क्या इसमें फेलियर है, क्या इसमें सक्सेस है। और इस चक्कर में मैंने अपने जिंदगी के इतने सारे साल वेस्ट कर दिए जहां पे मैं सिर्फ सोच रहा था चीजों के बारे में, लेकिन मैं एक्शन कोई भी तरीके से नहीं ले रहा था। मैं आपको बताता हूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ओवरथिंकिंग को लेकर, और मैं बताता हूं कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ओवरथिंकिंग को लेकर, और आप इससे बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे। हमारी गलती ये होती है ना कि हमें लगता है कि कोई ऐसा परफेक्ट टाइम आएगा, कोई ऐसा परफेक्ट करियर डिसीजन आएगा, कोई ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप एक्शन भी ले लो, आपको पूरा रोड मैप दिया जाएगा, आपको लोग आकर थाली में, प्लेट में परोसेंगे कि देखो ये है भाई खाना, तुझे ये खाना है, ये बहुत अच्छा खाना है, तुझे जिंदगी भर ऐसे करना है, वैसे करना है, और तू ये करेगा तो तेरे लिए सक्सेस गारंटीड है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा पॉइंट फिक्शनल है और ऐसा पॉइंट किसी के भी लाइफ में नहीं आने वाला जहां पे उसको 100% कोई चीज की अश्योरेंस होगी या गारंटी होगी कि हाँ ये तो 100% चलेगा। आपको सर्टेनिटी लाइफ से कभी नहीं मिलेगी। जितने भी आगे आप निकल जाओ, जितने जो भी पॉइंट पे आप आ जाओ, आपको थोड़ी चीजों के बारे में तो अनसर्टेनिटी रहेगी। आपको रिस्क तो हमेशा लेना पड़ेगा। रिस्क एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन जितना आप चीजों के बारे में सिर्फ सोचोगे ना बिना एक्शन लिए, उतना वो ओवरथिंकिंग और इतना वो स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। जो भी चीज आपको करनी है ना, तो उसमें एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप वो चीज को करोगे नहीं ना, तो आपको ग्राउंड रियलिटी ही नहीं पता चलेगी। आपको कोई आइडिया ही नहीं होगी कि क्या आप वो चीज को कर भी पाओगे या नहीं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अब सोच लो कि आपने अपनी लाइफ में कितनी बार कोई नर्वस सिचुएशन के पहले इतना ज्यादा ओवरथिंक किया है कि क्या मेरे बारे में ये क्या सोचने वाला है, इसके बाद इसका रिएक्शन क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेगा, ये क्या बोलेगा। लेकिन अब मुझे बताना, जब वो इवेंट निकल गया था, वो नर्वस सिचुएशन पास हो गई थी, तो क्या आपने कभी वापस उस चीज के बारे में सोचा भी था या नहीं। अगर आपको ऐसे पॉइंट पे जाना है जहां पे आप बिना सोचे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, तो सबसे आपको बड़ी मैं एडवाइस यही देने वाला हूं कि अगर आपको जो भी, जिस चीज के बारे में भी आप ओवरथिंक कर रहे हो ना इतने दिनों से, उस चीज में एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। उस चीज को एक सिंपल तरीके से स्टार्ट कर दो। आज ही स्टार्ट करो। नोबडी इज गोइंग टू बी परफेक्ट। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप कभी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा लाइफ में जहां पे आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो और वो परफेक्ट है पहली बार में। वो कभी भी परफेक्ट वे में स्टार्ट ही नहीं हो सकती। लाइफ भी ऐसे ही चलती। क्या आपको लगता है कि हम पहली बार में ही हम आए और दुनिया हमारे लिए परफेक्ट थी, सब कुछ सेटअप था? नहीं। तो लाइफ का एक नेचुरल प्रोसेस ही है एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन कैसे चलता है? आप पहले गलती करते हो, वो गलती होती है, और वो गलती को सुधारते सुधारते आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आप इंप्रूव करते हो, और वो इंप्रूव करते करते आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चला कि हर इंसान फेलियर से ही स्टार्ट करता है, तो आप कभी ट्राई भी नहीं करोगे और आप वही विशियस साइकिल में फंसे रहोगे जहां पे आप सालों सालों तक ओवरथिंकिंग करते रहोगे और एंड में आप यही बोलोगे कि मेरे इतने साल वेस्ट हो गए। तो चेंज दिस साइकिल नाउ, चेंज दिस साइकिल टुडे, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टॉप ओवरथिंकिंग। अगर आपको ये वीडियो का मैसेज यूजफुल लगा और पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। आई विल सी यू in the next one.